हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने गुरुजी के चैनल एसपी पे। और आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 के पार्ट 2, जिसमें कि हम लोग 3 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आप लोग अपना अपना कॉपी और किताब खोलेंगे और 3 नंबर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में बता दिया था, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है, आप लोग देख लीजिए। और ये पार्ट 2 है और जिसमें कि हम लोग 3 नंबर से क्वेश्चन को समझेंगे। तो 3 नंबर में क्वेश्चन है 12x² में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x²y, दूसरा है x तथा y का गुणांक बताइए। चलिए इसका बोल्ड है गुणांक बताने के लिए। सबसे पहले आप लोग गुणांक के बारे में समझ लीजिए। तो गुणांक का मतलब क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे 8a² है, मान लेते हैं हम लोग 8a² है। तो इसमें अगर a² का गुणांक का बात करें, a² का गुणांक पूछे, इसका 8 हो जाएगा। a² का गुणांक इसमें क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर हम 8 का गुणांक का बात करें तो ये क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। गुणांक का मतलब यानी कोई भी संख्या गुणांक बोल रहा है, तो मान लीजिए a का बोल रहा है, तो a में किस संख्या से गुणा किया हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a² का गुणांक 8 हो गया। इसका मतलब 8 गुना a², इसको लिखते हैं ना, तभी ना a² का गुणांक 8 हो गया। इसी प्रकार से होता है, मतलब कोई भी संख्या का गुणांक है तो उस संख्या में कौन सी संख्या से गुना क्या हुआ है, जिससे गुना क्या होगा वही हो जाएगा उसका गुणांक। चलिए अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, उसे कैसे समझते हैं वो देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें कह रहा है 12x² में x² और y का, पहला क्वेश्चन है x² y का गुणांक, x² y का गुणांक। तो x² y का गुणांक, तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि 12x² y है, क्या है, 12x² y है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 गुना x गुना y, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इसमें पूछा क्या गया है, x² y, तो x² y, तो इसको हम, चलिए इसमें x अभी हमको जो समझना है वैसे ही करना है। x² y इसको लिखेंगे, वैसे भी समझ सकते हैं, लेकिन उसमें हम जितना शॉर्ट समझे उतना अच्छा होता है, इसलिए x² y है। तो चलिए 12 गुना x² y हम लिख सकते हैं, 12x² y को, तो इसको लिख लिए। तो अब इसका गुणांक पूछ रहा है, तो इसमें किस संख्या से गुना किया हुआ है, तो 12 से गुना किया हुआ है, तो बस इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 12। x² y का गुणांक 12 हो जाएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है x तथा y का गुणांक, तो चलिए x का गुणांक, तो x का गुणांक इसमें क्या हो जाएगा, चलिए अब यहाँ पे फिर से समझते हैं। x का गुणांक क्या हो जाएगा, 12x² y है, तो इसमें 12 गुना x गुना y, इसको हम लिख सकते हैं आराम से। आप लोग कमेंट करेंगे लिख सकते हैं या नहीं। चलिए अब इसमें क्या कह रहा है, x का गुणांक, तो x का गुणांक यानी इस x का, मान लीजिए हम इस x का गुणांक निकालें, दोनों x तो एक ही है, कोई भी x ले सकते हैं, या तो इस x का गुणांक निकालें या तो इस x का निकालें। चलिए इस x का, ये x ले लेते हैं, इस x का गुणांक निकालना है इसमें। या तब फिर क्या क्या बच गया इसमें, क्या किसकी संख्या, सब गुना के टर्म में एक x ले लिए, क्या क्या बच गया इसमें, 12x और y बच गया, यानी 12x और y, एक ही x है तो एक x, एक y है तो y, और एक x तो हट गया क्योंकि इस x का तो हमें गुणांक ही ज्ञात करना है, इस x को छोड़ देंगे। अब जो बच गया, तो 12x बच गया और y बच गया, बस इसका गुणांक, x का गुणांक कितना हो जाएगा, 12x y। अब इसी प्रकार से हमें y का भी निकालना है, y का गुणांक, तो y का गुणांक क्या हो जाएगा, अब यहीं से हम लोग समझते हैं, एक सेकेंड रुकिए, अब यहीं से समझते हैं, हमें y का गुणांक पूछ रहा है, तो y का गुणांक यानी y को छोड़ देंगे, तो 12 और x और गुना x, तो 12 x को x से गुना करेंगे तो x², तो x², बस 12x², y का गुणांक 12x²। आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को 3 नंबर क्वेश्चन में कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पद युग्मों में से समान पदों के समूह लिखिए। जो समान पद है सिर्फ उसके समूह लिखना है, जिसका समूह नहीं है, कोई भी पद है और उसका कोई समान पद अगर नहीं है तो वो हमें नहीं लिखना है, जिसका समान पद होगा हमें वही लिखना है सिर्फ।
तो चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को नज़र आता होगा इसमें 9x² y। चलिए 9x² y, ये इसको देखिए। अब इसमें हमको ढूंढना है कि 9x² y, तो 9 ज़रूरी नहीं है इसमें, क्या क्या मतलब ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है इसमें, चर से ही रहना चाहिए, चर सेम टू सेम रहना चाहिए, तब इसका पद समान होगा। तो 9x² y, तो यानी x² y को ढूंढना है हमें। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कहीं से कोई x² y हमें नज़र नहीं आ रहा है, और आप लोगों को आ रहा है तो आप लोग कमेंट करेंगे। हमें नहीं आ रहा है, चलिए x² y हट गया, x² y इसमें नहीं है। अब देखिए 8 और xy², यानी x और y पे पावर 2 है, xy² हमें ढूंढना है। तो चलिए ढूंढ रहे हैं हम लोग, तो लेकिन हमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं, मतलब समझ में इसमें नहीं मिला, xy² हमें इसमें कहीं से कोई नज़र नहीं आया। तो चलिए इसको भी छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे आया 3ab, चलिए 3ab ढूंढते हैं। तो 3ab, और आपके बगल में ही होगा 7ab, आप लोग देख सकते हैं -7ab नहीं है, 7ba है, 7ba है। तो क्या है, तो 7ba, एक सेकेंड आप लोग रुकेंगे। हाँ, तो 7ba है। तो आप लोगों को ये बात पता होगा कि 2 गुना 3 समझ लिया, रुक जाइए, 2 गुना 3, 2 गुना जब 3 करते हैं तो कितना होता है, 2 गुना 3 करते हैं तो 6 होता है, 3 गुना 2 करते हैं तो कितना होता है, 6 होता है। तो दोनों सेम टू सेम है। या तो हम, अगर हमें 6 को गुना के टर्म में लिखना है तो 2 गुना 3 लिख सकते हैं, या तो 3 गुना 2 लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी वो लिख सकते हैं आप। तो उसी प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है -7ba, ba हो या ab हो, बात सेम टू सेम है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ से अभी लिखना है, इसका जोड़ा मिल गया ना, तो 3ab - 7ab, और यहाँ पे देखेंगे तो 8ab है। तो 8ab बुक, चलिए बुक में देख लेते हैं एक बार। 8ab है, तो 8ab हो जाएगा। चलिए अब हमें नज़र नहीं आ रहा है कहीं ab का टर्म, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है तो आप लोग ज़रूर से कमेंट कीजिए। चलिए ये हो गया। उसके बाद आगे चल रहे तो यहाँ पे क्या है, तो 7ab², 7ab² है, यानी b² वाला अगर कहीं टर्म हमें नज़र आ रहा है, ab² वाला कहीं टर्म हमें नज़र नहीं आ रहा है। चलिए अब हमें दिख रहा है कि -4b², और हमें इस बाकी टर्म में 4 मतलब b² वाला कोई भी टर्म नज़र नहीं आ रहा है। अब 7a है, तो 7a चलिए ढूंढ रहे। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी 11a है और यहाँ पे भी 2a, तो 7a, चलिए 7a, 11a और -2a, बस ये 3 है, तो चलिए उसको लिख लिए। उसके बाद अब 7 है, तो 7 -2 1, और यहाँ से 8, ये निकल के आ गया हम लोगों का। चलिए अब ये हो गया। उसके बाद ये निकल के आ गया। उसके बाद अब क्या है, चलिए 7 भी ले लिए, और ये तो हम लोगों का पहले ही हो चुका है, ए वाला टर्म हम लोग लिख चुके हैं ना, तो उसी में ये आ गया। अब देखिए -11a² है, तो a² वाला टर्म हमें कहीं से कोई नज़र नहीं आ रहा है, इसको छोड़ देंगे। अब xy है, तो xy कहीं ढूंढ रहे हैं हम लोग, तो नहीं मिल रहा है। चलिए ये भी हो चुका है, और ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, अब ये भी हो चुका है, और यहाँ पे क्या बच गया, -x बच गया, यहाँ पे 3x और यहाँ पे 8x है। ये तीनों सेम टू सेम चर का है, तो इसको लिख लेंगे, यानी -x 3x और यहाँ पे 8x, और आपका 4 नंबर का क्वेश्चन यही हो जाएगा। और इसी तरह से आप लोगों को बनाना है। आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को 4 नंबर को क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर में है, नीचे दी गई स्थितियों में चरों, आप लोग उस साइड क्वेश्चन बोर्ड पे देख रहे होंगे। चलिए देखिए, नीचे दी गई स्थितियों में चरों, अचरों और गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। यह भी बताइए कि बना व्यंजक एक पदी है, द्विपदी है या त्रिपदी है। और आप लोगों का क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए नंबर 5 का ए में दिया हुआ है, x के दोगुने से
y कम। चलिए ये हम लोगों का शब्दों में दिया हुआ है, जिसको हम लोगों को अभी चरों, अचरों और गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करके लिखना है। चरों, अचरों और गणितीय संक्रियाओं का मतलब होता है, चर मतलब एक्स वाई सब जो लिखते हैं ABCD इस प्रकार से जो लिखते हैं हम लोग, वो चर मतलब ये A to Z जो हुआ वो चर हुआ। किसी का ए से लेटर मतलब हम लोग जितना भी ABCD में लेटर पढ़ते वो सब क्या हो गया हम लोगों का चर, उसमें से कोई भी एक चर ले सकते हैं, ठीक है। जो चर कहा जाए वही लेना है। अब इसमें है अचरों। अचरों मतलब एक से लेकर अनंत तक जो हम लोग पढ़ते हैं, एक से लेकर अनंत तक जो हम लोग पढ़ते हैं, ये क्या हो गया, तो हम लोगों का अचर हो गया। चलिए चर और अचर के बारे में मैंने आप लोगों को तो पहले भी बताया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठ रहा है कि गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करके, तो गणितीय संक्रियाओं क्या हुआ, तो गणितीय संक्रियाओं हुआ प्लस और माइनस जो हम लोग देते हैं। कोई भी मान लीजिए कोई भी हम व्यंजक लिख रहे हैं जिसमें कि x² प्लस 2x और -5 लिख रहे हैं, तो ये जो प्लस और माइनस हम लोग लिखते हैं यही हो गया गणितीय संक्रियाओं। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा चर, अचर और गणितीय संक्रियाओं। चलिए अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो 5 का ए नंबर, और आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोग क्वेश्चन भी पढ़ लिए होंगे। 5 का ए नंबर में है x के 2 गुने से y कम, x के 2 गुने से y कम। चलिए x के 2 गुने यानी x में 2 से गुना यानी 2x, क्या हो गया 2x। अब क्या गया है से y कम, इससे y कम यानी y घटा देंगे, बस यही निकल के आ गया हम लोगों का, क्या आ गया, तो 2x - 1, x के 2 गुने से y कम, बस यही इसका आंसर निकल के आ गया। अब यही इसको नहीं छोड़ना है। अब क्या कह रहा है इसमें कि यह भी बताइए कि एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी कौन कौन सा है वो भी लिखना है। 2 पद है तो इसमें द्विपदी हो जाएगा, द्विपदी लिखना है। अब बी नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि a में स्वयं से गुना करके 3 घटाया गया। a में स्वयं से गुना करके यानी a में स्वयं से यानी a से ही a में गुना करके x²। अब क्या कह रहा है 3 घटाया गया, इसमें 3 घटाया गया। अब कह रहा है इसमें कि तथा फिर उसमें से a का 3 गुना घटाया गया। चलिए इसमें 3 a² में 3 घटाने के बाद क्या किया गया, फिर उसमें से a का 3 गुना घटाया गया। a का 3 गुना यानी a में 3 से गुना करके इसमें घटाया गया, बस यही इसका व्यंजक निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ गया, x² - 3 - 3 है। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए सी नंबर, m एवं n के गुणनफल का 3 गुना, m एवं n के गुणनफल का 3 गुना, तो m एवं n, तो m n के गुणनफल यानी m को n से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा m n। अब कह रहा है कि m n के गुणनफल का 3 गुना यानी इसमें 3 से गुना करना, बस यही हो गया। तो सी नंबर में क्या इसका आंसर देना है 3mn। और ये क्या है, इसको इसमें भी लिखना है त्रिपदी। ये इसमें 3 पद है त्रिपदी, ये क्या है एक पदी। एक पद आप लोगों को दिख रहा होगा, ये एक पदी है। चलिए अब डी नंबर, डी में है a का स्वयं से गुना करके, आप लोगों को मैंने अभी बताया a के स्वयं से गुना करना, a² से गुना करके b से गुना किया, यानी a² b गुना किया, और उसमें a का 7 गुना घटाकर a का 7 गुना यानी a में 7 से गुना करके घटा दिए, उसमें 6 को जोड़ा गया तो 6 को जोड़ दिए, बस यही इसका आंसर निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, तो a² b - 7a + 6, बस यही इसका आंसर निकल के आ गया। अब ये इसमें कितना पद है, इसमें 3 पद है, ये क्या हो जाएगा त्रिपदी हो गया। अब ई नंबर देखिए, a² के 3 गुने में a का 2 गुना घटाया गया। a² के 3 गुने यानी a² में 3 से गुना करके 3 गुने में a का 2 गुना घटाया गया।
ए में 2 से गुना करके इसमें घटाया गया, यही इसका आंसर निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ गया? तो 3a² माइनस क्या क्या आ गया है? 2 गुना घटाना। हाँ, 2 गुना घटाना, बस यही इसका आंसर निकल के आ गया। क्या होगा ये? द्विपदी। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को प्रश्नावली 9.1 के 5 नंबर तक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्त। आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। अगले पार्ट में हम लोग 9.2 को समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से, और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्त, और कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। आज के पार्ट में इतना ही करेंगे।